सान्या भारती और आप देख रहे हैं बिहारी खबरें। बिहार में आज से लॉकडाउन 5 शुरू हो गया है। बिहार में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। राज्य, जिला, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय के अलावा सभी नगर निकायों में यह प्रभावी है। लॉकडाउन 5 के दौरान धार्मिक स्थलों और पार्कों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिए गए हैं। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेलकूद समेत तमाम भीड़ भाड़ वाले आयोजन नहीं होगा। बाजार और मॉल भी नहीं खुलेगा। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ राशन, दूध, सब्जी और फल के साथ मीट, मांस का जो दुकानें हैं वही खोलने की अनुमति दी गई है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान और निजी संस्थानों को भी बंद रखा गया है। राज्य में कहीं भी बसों के परिचालन नहीं हो सकेगा। निजी गाड़ियों का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और लॉकडाउन में उन्हें छूट दी गई है। इससे इधर निजी गाड़ियों का परिचालन नहीं हो सकता है। बिहार में कोरोना का 20,000 आंकड़ा हुआ पार। 14 दिन में बढ़े 10,000 मरीज, लगातार कम होता जा रहा है रिकवरी रेट। बिहार में कोरोना ने खौफनाक रफ्तार पकड़ लिया है। बुधवार को सुबह में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 को पार कर गई। बिहार में कोरोना के कहर का अंदाजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। शुरुआती 10,000 केस आने वाले 102 दिन में लगे थे, लेकिन फिर सिर्फ 14 दिनों में 10,000 मामले और सामने आ गए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,173 हो गई है। इसमें चिंताजनक बात यह भी है कि रिकवरी रेट लगातार कम होता जा रहा है। ये हाल तब है जब देश की आबादी के हिसाब से सबसे कम जांच बिहार में हो रही है। नीतीश शासन में एक और घोटाला। 4 आईएएस अधिकारियों पर महादलितों के नाम पर पैसा लूटने का आरोप। बिहार का घोटालों से तो पुराना रिश्ता रहा है। अब एक अनोखा घोटाला फिर सामने आया है। बिहार के महादलितों के बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के नाम पर घोटाला हुआ है। इस घोटाले के मास्टरमाइंड कई आईएएस अधिकारी हैं। इसको लेकर विजिलेंस ने बुधवार को केस दर्ज कराया है। गरीब बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने को लेकर सीएम नीतीश कुमार को जोर दे रहे थे, लेकिन उनके अधिकारी ही सरकार को चूना लगा रहे थे। मां, पत्नी सहित बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हुए कोरोना पॉजिटिव। बिहार बीजेपी में बुधवार को दूसरे दिन भी कोरोना संक्रमितों की चेन सामने आने का जो सिलसिला है लगातार जारी रहा है। बुधवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उनकी पत्नी डॉक्टर मंजू चौधरी और उनकी मां डॉक्टर सरोज जायसवाल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तीनों होम क्वारंटाइन हैं। वहीं बेतिया जिले के लौरिया से विधायक विनय विहारी पॉजिटिव है, जबकि दरभंगा स्थानीय पदाधिकारी से बीजेपी के विधान पार्षद अनिल सिंह की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सुनील सिंह का पटना एम्स में इलाज चल रहा है फिलहाल। देश में सबसे पहले पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। 30 साल के युवक को दिया पहला डोज। पटना एम्स ने कोरोना से जंग जीतने के लिए देश में पहला कदम बुधवार को रख दिया। सबसे पहले पटना एम्स ने कोरोना वैक्सीन का एक युवक पर ट्रायल किया। अभी तक ऐसा ट्रायल देश के किसी भी संस्थान में नहीं हुआ है। एम्स के एमएस डॉक्टर सीएम सिंह ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी और आईसीएमआर ने बनाई है। इसी का पटना एम्स समेत देश के 12 संस्थानों में ट्रायल होना है। पटना एम्स में मनी एक्सपर्ट की टीम ने एक 30 साल के जवान पर वैक्सीन का ट्रायल किया। उसे 1/2 ml डोज दिया गया। डोज देने के बाद करीब 4 घंटे उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया और फिर उसके बाद उस युवक को घर भेज दिया गया। 7 दिन के बाद फिर इसी शख्स को बुलाया गया। 14 दिन के बाद फिर उन्हें सेकेंड डोज दिया जाएगा। भागलपुर में दवा की दुकान के सामने कोरोना के रोगी ने तोड़ा दम। संक्रमण के डर से 5 घंटे पड़ा रहा शव। भागलपुर के एमपी द्विवेदी रोड स्थित आत्माराम की दवा दुकान पर बुधवार को दवा खरीदने आए एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौत होते ही वहां हड़कंप मच गया। लोग कोरोना के डर से शव के पास नहीं गए। और तो और पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता के कारण शव दुकान के आगे करीब 5 घंटे तक पड़ा रहा। 4 बजे के बाद शव को हटाया गया। शव को सैंपल के लिए जांच कराई गई और मृतक कोरोना संक्रमित निकला। गंडक नदी में बाढ़ से सतरघाट छपरा मुख्य पथ ध्वस्त। सीएम नीतीश ने किया था उद्घाटन।
गंडक में आई बाढ़ से बुधवार को छपरा सत्तरघाट मुख्य पथ के पुल के समीप अप्रोच सड़क करीब 30 फीट में ध्वस्त हो गई। टूटी हुई सड़क से पकहा, शीतलपुर, उसरी, गमराही, दियारा सहित अन्य गांवों से बाढ़ का पानी तेजी से प्रवाह हो रहा है। इससे जमींदारी बांध पर भी खतरा मंडराने लगा है। डीएम अरशद अजीज ने बताया कि अप्रोच सड़क हाल में ही बनाई गई थी। बाढ़ के पानी के दबाव के कारण एक हिस्सा धंस कर टूट गया है। पानी कम होने के बाद सड़क को दुरुस्त कराया जाएगा। बिहार में हुआ लॉकडाउन, खेत में धान रोपाई करने लगे खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव लॉकडाउन की वजह से इन दिनों अपने गांव में हैं और इन दिनों धान रोपाई का समय है। ऐसे में अपने पुराने दिन को याद करते हुए खेसारी लाल यादव पहुंच गए खेत और धान के बिचड़े को निकाल कर रोपाई करने लगे। बाद में उन्होंने बताया कि पहले भी वो खेती का कार्य में शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं गांव कभी कभी आता रहता हूं, लेकिन आज मुझे किसान भाइयों के साथ काम करने में बहुत मजा आया। इनकी मेहनत से हमारा पेट भरता है। हमारे अन्नदाता हमेशा तरक्की करे, यही कामना करता हूँ। फिलहाल के इतना ही। बने रहे हमारे चैनल बिहारी खबरें के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।